गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सबको प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह इनकी मैं नहा धो के सारा जो भी घर का काम था वो मैंने फिनिश किया। और हस्बैंड को भी इनकी जा चुके, उनको भी रेडी कर दिया था उनका नाश्ता वगैरह देके, तो वो भी चले गए हैं। और अभी इनकी आज मार्कशीट मिलने का सेकंड गुरुवार है मेरा, तो वही उसकी तैयारी करूँगी। मैं सामान तो इनकी कल लेके आ गई थी, लेकिन मैं आज ना इनकी पान भूल गई थी, तो उसमें इनकी मेरे हस्बैंड भी लेके गए मुझे। इनकी मैं भूल गई थी, इनकी कुछ ना कुछ सामान भूल ही जाती है, इनकी हो जाता है। तो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में बताना है इनके आप लोग के साथ में भी ऐसा होता है क्या कि कुछ भी चीज़ लेने जाते हो और कुछ चीज़ें भूल जाते हो। क्योंकि मेरे साथ में हो गया था और पिछली बार भी हो गया था। इनकी मैं फ्रूट भूल गई थी पिछली बार भी, इनकी लेके और दुकान पे छोड़ के आ गई थी, शायद आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो ऐसा हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड मुझे देके गए थे पूजा के टाइम पे, जैसे आज वो मुझे पान देके गए वैसे ही। तो इस बार मैं पान भूल गई थी और पिछली बार फ्रूट भूल गई थी। तो आपके साथ में भी ऐसा होता है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी मैं करूँगी पूजा की तैयारी, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना वगैरह भी सब बनाने का है, क्योंकि दोपहर में हस्बैंड भी आएंगे खाने को और घर वाले भी हैं। तो चलो मैं कर लेती हूँ पहले पूजा की तैयारी। फाइनली गाइस, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और अभी मैं पूजा करूँगी। और फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है और आप लोगों ने भी माता रानी के दर्शन किए होंगे और बहुत सारा आशीर्वाद भी लिया होगा। तो जैसे मेरी सुनती है वैसे आप लोगों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी माता रानी। ऐसा नहीं है भगवान के आगे देर है अंधेर नहीं है, लेकिन वो सबकी सुनते हैं, लेकिन सबकी सुनते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान के आगे इनके बोलते ना देर होती है अंधेर नहीं होती वैसे। तो एक माता रानी घर पे आती है तो कैसा लगता है, इनकी इतना शांति से मिलती है ना, सुकून, बहुत सुकून मिलता है मेरे को सच्ची में। एक वो दशा माता के उपास होते हैं ना, इनकी मैं करती तो नहीं हूँ, लेकिन बोलते हैं ना करो या मत करो, सच्चे मन से अगर आप भाओगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो उन्होंने भी मेरे लिए इनकी, मैंने जो भी मांगा है उन्होंने मुझे सब दिया है और मेरी सुनी भी है उन्होंने। ऐसा नहीं है कितना भी कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन बोलते ना एक अपन सच्चे मन से ध्याएंगे ना तो सब कुछ मिलता है। मैंने क्या नहीं देखा है, मैंने सब कुछ देखा है इनकी, लेकिन बोलते ना भगवान के आगे देर है अंधेर नहीं है, वही होता है। तो आप लोग भी ऐसा मत सोचो, आपकी भी मनोकामनाएं जो भी है आपकी पूर्ण करेगी माता रानी। और आप लोग नहीं करते हो ये उपास तो आप लोग भी करिए। इनकी गुरुवार का 4 उपास रहते हैं ये, और महीने में इनके 4 ही गुरुवार आते हैं, तो कभी 5 भी आता है ऐसा नहीं है, लेकिन 4 गुरुवार रहते हैं तो वो 4 करती हूँ मैं। तो इनकी कुछ लोग कैसे सोचते हैं इनकी कुछ भी तकलीफ आएगी कुछ भी आएगी, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अपनी, इनके भगवान को दोषी बनाते हैं कि भगवान अपनी परीक्षा ले रहा है। ऐसा नहीं होता है, भगवान परीक्षा नहीं लेता है, भगवान अपनी कर्मों की सज़ा देता है। जैसा आप करोगे ना वैसा ही भरोगे, क्योंकि पहले भगवान क्या करता था, ऊपर सबको दिखाता था। अभी उसके पास में वक्त नहीं है ऊपर दिखाने के लिए, ऑनलाइन खोला है उन्होंने भी बिजनेस था इनकी, तो वो सब कुछ इनकी ऑनलाइन करता है आजकल। बोलते ना सब कुछ अपने हर चीज़ में ऑनलाइन 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 चल गया, वैसे ही भगवान के पास में भी ऑनलाइन चल गया। अपनी कर्मों की सज़ा ना अपन को यहीं दिखाता है भगवान, उनके पास में वहाँ पे वक्त नहीं होता है, वो यहीं पे दिखाता है। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, इनकी समझ में नहीं आता है, बस यही सोचते भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, हमारी इतनी सहन शक्ति है इसलिए हमको तकलीफ दे रहा है। अरे तुम्हारी सहन शक्ति तो नहीं है ये सब सहन करने की, इसलिए तो आप कुछ भी इनकी किसी को कुछ भी बोल देते हो ना, तो उसकी सज़ा वो भगवान देता है। लेकिन मैं और कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी उपास कर रही हूँ, लेकिन मेरा तो बस यही कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसको जैसा बोलोगे वैसा ही आप लोगों को भरपाई मिलेगी। भगवान देता है, उसके आगे देर नहीं है अंधेर है, सबको पता है। तो अपनी कर्मों की सज़ा खुद भुगत करे और भगवान को दोषी बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनकी किसी को गलत बोलोगे ना, ऐसा नहीं है कि आप किसी को गलत बोल के गलत से वो हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबकी सज़ा देता है, कितना भी किसी के बारे में कितना भी बोलो, कितना भी गलत सोचो, वो सब को इनकी हिसाब रखता है वो। ऐसा मत सोचो आप लोग।
कर्मों की सज़ा। ऐसे कर्म ही मत करो जो आपको सज़ा भी भुगतनी पड़े। बोलते ना किसी के 32 दांत होते हैं ना, 32 दांतों की बददुआ मत लो। किसी की माँ की, किसी की बहन की, ऐसा काम मत करो जो आपको ये सब भुगतना पड़े। बोलते हमारे नज़र लग जाती है, अरे नज़र नहीं लगती। तुम इतने सुंदर नहीं हो ना, मैं इतनी सुंदर हूँ। आपसे और मेरे से भी इतने बढ़ बढ़ के पब्लिक इतनी सुंदर है ना, पूछो मत। इनके हाथ लगाने से मैली, इतने सुंदर होते हैं ना, इनके हाथ लगाने से भी मैले हो जाते हैं। तो मुझे लगता है उनको तो नज़र लगती नहीं होगी, और उनको नज़र लगती है तो वो लोग तो मुझे लगता है 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट ही रहते होंगे, ऐसा लगता है मेरे को। कुछ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि इतना वो भी नहीं है, फिर भी ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं, इतना वो करते हैं। अरे बाबा, तुम्हारा इनकी कुछ भी हो, तुम्हारा घर हो या तुम्हारा पैसा हो, कुछ भी हो, तुम्हारा तुम्हारे काम में आएगा, हमारे हमारे थोड़ी काम में आएंगे। अगर कुछ इतना भी सब कुछ हो ना, भगवान पहले तो इतना दे के नहीं रखा, अगर इतना भी देंगे ना तो आप किसी को कुछ समझोगे ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है इनकी इतना कुछ है भी नहीं, फिर भी इतना घमंड है। कुछ देगा तो क्या होगा, मुझे लगता है धरती पे रहोगे नहीं आप लोग। इनकी पहली बात तो इनकी किसी का अपन कर्जा लेके ये सब करते हैं, फिर भी शर्म नहीं आती है, क्योंकि किसी का लीला तो एक तो देती नहीं हो, और कोई किसी से दिलाता है उनका ब्याज तक के पैसे नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इतना उड़ते हैं। समझ में नहीं आता उनके मुंह पे, इनकी बिल्कुल भी शर्म नहीं है। कुछ भी बकते रहेंगे, कुछ भी नज़र लग गई, ये लग गई, वे लग गई, लेकिन फिर भी मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा वैसे भी उपवास है, तो मैं चाह रही नहीं इनकी और कुछ भी बोलूँ। क्योंकि मेरा तो बस ये बोलना है कि अपने पास में जितना है ना, उतनी चद्दर है ना, उतना ही पैर पसारो, ज़्यादा मत करो। क्योंकि अपन ऊपर मुँह करके थूकेंगे ना, वो अपने ही ऊपर गिरेगा। और नज़र तो उनके लगती है जिनके पास में कुछ होता है। तुम्हारे पास में कुछ है नहीं, फिर भी इतना घमंड करते हो। क्योंकि इतने सुंदर होने के बाद में भी किसी किसी को लोगों को नज़र नहीं लगती, और आप लोगों को नज़र लगेगी। मैंने कुछ भी इनके दोपहर में शूट नहीं किया था, और मैं ये आराम करने लगी थी खाना बनाने के बाद में। तो अभी मैं बना रही हूँ खीर। इनकी चाय पी के हो गया है मेरा, और अभी मैं खीर बना रही हूँ और खाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि शाम का खाना मैं क्या बनाऊँगी अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सोच तो रही हूँ पालक पनीर बनाने का ही। तो दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी खीर बन रही है। ये देखो मेरी खीर बन के तैयार है। अभी इसमें मैं ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब डाल। तो फाइनली मैंने भाजी में पालक पनीर ही डिसाइड किया है, और मेरे हस्बैंड लेके आ रहे हैं अभी पालक। और आज के दिन इनकी पूर्णिमा है, और गुरुवार भी है, तो उसमें लहसुन कांदा ये सब चलेगा नहीं। गुरुवार पूर्णिमा को हम उसको खाते नहीं हम, तो इसके लिए कांदा और लहसुन हम डालते नहीं हैं। तो मैंने सोचा उसकी प्यूरी बना लूँगी अच्छे से मसाला वाली, यमी यमी सी। तो चलो मैं बना लेती हूँ खाना, फिर उसके बाद। तो गाइस ये रहा मेरा खाना, खीर है, पनीर की भाजी है, पालक पनीर, और मैंने हरी मिर्ची को फ्राई किया था। इनकी कुछ चटपटा सा खाने का चेक कर रहा था, और चपाती। तो चलो आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए, मैं भी खा लेती हूँ। मैं भी खाना खा रही हूँ, और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। यमी यमी से पालक पनीर इतनी टेस्टी बनती है, और मुझे बहुत पसंद है पालक पनीर। प्यूरी बना के वैसे बनाते हैं, वही मेरे को अच्छी लगती है, वैसे अच्छी नहीं लगती। काफ़ी अच्छी बनी है, और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। और इधर मेरे हस्बैंड फ़ोन पे बात कर रहे थे, इसके लिए मैंने वॉइस ओवर डाला है इसमें, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना था। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। जब तक के लिए बाय बाय।